आज की कहानी। एक चींटी का गांव। एक बार एक विशाल भवन परिसर के तहखाने में चींटियों का एक गांव रहता था। वह क्षेत्र पेड़ों से भरा था और वहां कई अन्य जानवर भी रहते थे। लेकिन समय बीतने के साथ उस क्षेत्र को एक बिल्डर ने ले लिया और जल्द ही उसे एक आवासीय परिसर में बदल दिया गया। चींटियों का गांव अभी भी उस परिसर के तहखाने में रह रहा था। वे दिन में घर घर भोजन की तलाश में जाते थे और रात को अपने स्थान पर लौट आते थे। मानसून आने वाला था, इसलिए पूरे मानसून सीजन के लिए ग्रामीणों द्वारा भोजन का भंडारण किया जाना था। कैसे वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और हरे भरे वातावरण के बावजूद उन्हें कंक्रीट के जंगल में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। बच्चे चींटियां अपने दादा दादी से जंगल की कहानियां सुनती थीं और उन्हें उत्साह होता था। एक बार एक छोटी चींटी जिसका नाम आशा था, अपने दादा से जंगल के बारे में पूछ रही थी। दादा ने उसे बताया कि कैसे जंगल में पेड़ों पर फल और फूल होते थे, कैसे नदी में पानी बहता था और कैसे पक्षी गाते थे। आशा ने सोचा कि यह कितना अद्भुत होगा। वह अपने दादा से पूछती रही, क्या हम कभी जंगल में जा सकते हैं? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं आशा। अब हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, लेकिन हम अभी भी अपने दिल में जंगल को रख सकते हैं। आशा ने अपने सिर को नीचे झुका लिया। उसे जंगल की याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि क्या कभी वह जंगल में जा पाएगी। जैसे जैसे मानसून आने वाला था, चींटियों ने भोजन जमा करना शुरू कर दिया। वे दिन रात काम करते थे, बीज और छोटे कीड़े इकट्ठा करते थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता थी। एक दिन आशा ने एक नया रास्ता खोजा। वह एक छोटी सी दरार के माध्यम से एक खाली फ्लैट में घुस गई। वहां उसे बहुत सारा भोजन मिला। वह जल्दी से वापस गई और अपने परिवार को बताया। चींटियों ने सभी एक साथ काम किया, भोजन इकट्ठा किया और इसे अपने तहखाने में ले गए। वे मानसून के आने के लिए तैयार थे। जब मानसून आया तो बारिश लगातार होती रही। चींटियों को अपने तहखाने में रहना पड़ा, लेकिन उनके पास पर्याप्त भोजन था। वे सुरक्षित और खुश थे। आशा ने अपने दादा को बताया कि उन्होंने मानसून के लिए तैयार हो गए हैं। दादा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो आशा। तुमने हम सभी को बचा लिया है।